अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ही होंगे। तो नाश्ते के बाद आज मैंने सबसे पहले अपने लिए बनाया है हेयर मास्क। जी हाँ, हेयर में मुझे लगाना है मास्क। हेयर जो है ना थोड़े से रफली डैमेज से हो रहे हैं मेरे इस वक्त। तो मैंने सोचा ये हेयर मास्क लगा लिया जाए, क्योंकि दूसरा हेयर मास्क जो मैं बनाती हूँ एग और दही वगैरह मिलाकर, उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। ये दो ही चीज़ें मिलानी है इसमें, तो मैंने आज यही बनाया है। ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। कोकोनट ऑयल है और ज़ारा का एलोवेरा जेल है। अच्छा, एलोवेरा जेल अगर फ्रेश होना तो उसकी बात अलग ही होती है। बाकी तो ये अब मेरे पास नहीं है तो फिर मुझे यही यूज़ करना पड़ता है, लेकिन फ्रेश ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से दोनों को बराबर क्वांटिटी लेकर इनकी खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसके बाद अपने बालों की जो जड़ें होती हैं ना उनमें लगाया है। जो बचा था हेयर में लगा लिया था। पूरे हेयर के लिए मैंने नहीं लगाया था क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं था, तो मैंने सिर्फ इतना ही बनाया था जितना मेरे रूट्स में आ जाए। लगाकर जी मैंने अपने हेयर को अच्छे से मसाज वगैरह कर दी है, और हेयर को मैंने बैंड भी किया हुआ है। उसके बाद मैं लग गई हूँ घर के कामों में। तो फ़िलहाल बच्चों की छुट्टियां हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प बच्चों से भी हो रही है। आज मुझे बनानी है दही और फुल्की। दही फुल्की बोलते हैं हम। दही में जो बेसन की बनाकर पकौड़ियाँ डालते हैं उसको हमारे यहाँ दही फुल्की कहा जाता है, और वही हमारी ज़बान पर चढ़ा हुआ है। तो बस यहाँ पर मैंने ले लिया है बेसन, नमक, मिर्च, थोड़ा सा सोडा डाला है। आज आज मैंने सोडा डाला है, वरना मैं सोडा नहीं डालती हूँ। विदाउट सोडे के भी मेरी पकौड़ियाँ काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। साथ ही हरी मिर्च और बारीक कटी हुई प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है, और यहाँ बेसन को मैंने अच्छे से फेंट कर रख दिया है। इसके बाद और जो काम है वो करते हैं। बेसन को मैंने रेस्ट दे दिया है, तकरीबन आधा घंटा मैंने इसे छोड़ दिया था। 11:30 बज चुके हैं, तरफ सो रही है, और काम हमारा सभी हो चुका है। अल्लाह के शुक्र से झाड़ू पोछा सब हो गया है। और ये अनाबिया मैडम धो रही हैं बर्तन। बर्तनों के साथ साथ इसका ना खेल भी हो रहा है ना। ये आटा मैंने निकाल दिया है, रोटियां बनानी है। अनाबिया की गिनती के बर्तन है और वो उसी में लगी हुई है। ज़्यादा नहीं है। कभी आप लोग देखकर सोचें कि कितने बर्तन छोटी सी बच्ची से धुलवाए जा रहे हैं। शौक में लगी है, मैंने उसको ये भी नहीं कहा था करने के लिए। तो बस मैंने यहाँ पर अपनी पकौड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। आटा तो मेरा खैर रात का ही गूंदा हुआ है। मैंने अभी हाँ गूंदा भी है, थोड़ा आटा कम लग रहा था मुझे, तो मैंने आटा भी गूंद लिया है और पकौड़ियाँ बनाई हैं। दही को मैंने अच्छे से फेंट कर इसमें नमक, मिर्च, काली मिर्च ऐड कर दी है, और ऊपर से मैंने हींग, ज़ीरा और सूखी मिर्च का लगा दिया है जी तड़का। माशाल्लाह बहुत टेस्टी मेरी दही फुल्कियाँ बनी थी। अच्छा, दही भी मैं घर में ही जमा रही हूँ, घर का ही मेरा दही था और झटपट से बन गई थी, ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं था। ठीक है, अब सारे बच्चों को नहला दिया है। तरब को सबसे लास्ट में नहलाया है, और आज मैं तरब के पाउडर किस तरह से लगाती हूँ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, कुछ जो मेरी बहनें हैं उनको पाउडर का नहीं मालूम कि पाउडर बच्चों के किस तरह और कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। बच्चे की स्किन ब्लैक पड़ने लगती है और माँ को समझ नहीं आता कि बच्चे की स्किन ब्लैक क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर है जी मेरे पास हिमालय का बेबी पाउडर। ठीक है, बेबी हिमालय के ही प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, मुझे हिमालय ही ठीक लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं पाउडर ले रही हूँ, और जो अंडर आर्म्स है ना यहाँ पर मैंने हल्का सा पाउडर लगाया है, और थोड़ा सा पाउडर मैं दूसरी अंडर आर्म्स में लगाऊंगी इस तरह से। बहुत ही कम क्वांटिटी में पाउडर लेना है, और थोड़ा सा पाउडर लगाना है यहाँ नेक में। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से कितना मैंने लिया है, बहुत लाइट। वरना मैंने अक्सर देखा है कि कुछ मेरी बहनें इतना सारा पाउडर भर देती हैं, कुछ नहीं होता उससे, बच्चे की स्किन पर फैल जाता है बुरी तरह से। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बस इतना पाउडर बच्चे के लगाना है सिर्फ अंडर आर्म्स में और नेक में। बाकी ऑल बॉडी कहीं पाउडर की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि छोटे बेबी को होती है। इससे भी सिर्फ इतना है कि बच्चे के
अंदर से एक अच्छी सी स्मेल आ जाती है, बच्चे की जो मेल वगैरह सा जम जाता है वो नहीं होता है। बाकी इससे ज़्यादा पाउडर मैं नहीं लगाती हूँ और मैं किसी को एडवाइस भी नहीं देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पाउडर यूज़ करने से बच्चे की जो स्किन है ना वो ब्लैक पड़ने लगती है। तो ख़ास ध्यान रखा जाए इस चीज़ का, ठीक है। और उसके बाद मैंने ले लिया है अपना कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा इसके हेड पर मैं मसाज कर रही हूँ। ये मेरा रेगुलर का काम है। अगर मैं ऑलरेडी मसाज नहीं भी करूँ ना तो मैं हेड पर ऑयल ज़रूर लगाती हूँ, और छोटे बेबी के हेड पर ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें जब तक बेबी 6 से 8 महीने का नहीं हो जाता। तो यहाँ देखिए मेरी डॉल हो चुकी है रेडी। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी है, बहुत कम रोती है और बहुत कम मुझे सताती आज है। कोई घर में आ रहा है ख़ास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ज़रूर वीडियो में जुड़े रहें। ये रही मेरी बावली, इसको गोद चाहिए, बस गोद गोद। आई तो ही मुंह खोल दो, मुकरा खोल के दिखा दो। आइटा गुड्डा है, हंसी आ रही है, हंसी आ गई। 1 बज रहा है और मैं भी नहाकर आ गई हूँ और सीधा मैंने नमाज़ पढ़ी है। खाना हमारा बन चुका है। जुनेशा मेरे साथ ही है, अभी देखते रहना जुनेशा की हरकतें, क्या क्या करती है वो मेरे साथ नमाज़ पढ़ने में। तो ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे आपकी नमाज़ में आगे आ रहे हैं या आपके ऊपर चढ़ रहे हैं या आप बच्चे को साइड कर रहे हैं नमाज़ पढ़ते में तो नमाज़ टूट जाती है या नमाज़ फासिद हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मेरी बहनें इसी वजह से नमाज़ नहीं पढ़ती हैं कि बच्चा परेशान कर रहा है। यहाँ तक कि बच्चे को गोद में लेकर भी मैंने नमाज़ें अदा की हैं। जुनेशा बहुत ज़्यादा तंग करती थी तो मैं जुनेशा को गोद में लेकर भी नमाज़ पढ़ लिया करती थी, और जब मुझे रुकू सजदा करना होता था तो मैं उसको साइड में बैठा दिया करती थी, सीधे ही सीधे, ठीक है। तो यहाँ मेरी नमाज़ हो चुकी थी और जी अब है शाम का वक्त। दोपहर के बाद हम लेट गए थे, खाने वगैरह से फारिग होकर मैंने बनाई है अपने लिए चाय और दूध गर्म होने रखा है। अब बच्चों को पढ़ाना है। दाल अलीफ दा मीम साकिन दाम साकिन शाम। मैं वही वर्ड बोल रही हूँ जो मैंने तुम्हें सिखा रखे हैं, समझी। बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ये देखो ये टीचर पढ़ रही हैं। क्या पढ़ रही हो? दूध नहीं, दूध तो पढ़ लो है भाई। लिख लो, चलो अच्छा लिख लो, लिख लो। उल्टी कमीज पहन कर बैठी है अपनी, पीछे का गला आगे और आगे का गला पीछे। जवाब लिखो, जवाब। ये बकरा है, बकरे का बाप लिख। ये हमारा बकरा है ये। वाह बढ़िया है। हमने भी रोक लिया। कौन से? अच्छा वो पीछे से आए, भाई सब कहाँ से लाए? गाजीपुर। बकरा है, गधा है। सही है, चुच्चू की आने लगी इसके आते ही घर में। अब ये सब चीज का साफ करेंगे। आजा, आओ। अबे ये छोटी छोटी बुन्नी है अपनी घर की, सब पहचान ले। आने दो आने दो आने दो आने दो। ओए 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 और चिल्लाओ तो ज्यादा है। मेरे पीछे छुपकर मेरे पीछे बैठी है। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के अभी मुसल्ले पर ही हूँ, तरब मेरे साथ है, मैं उसको फीड करा रही हूँ कि हमारे हस्बैंड ये बकरा लेकर आ जाते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। एंड कई रोज़ से वो बकरी की तलाश में थे लेकिन अपनी पसंद का बकरा उन्हें नहीं मिल रहा था।
फाइनली आज मिल ही बगरा देख गया। भाई वही तो चूते कमर से मुझे ऊपर लग जा रहा है। तो बैठता थोड़ी है तो ये पकड़ा रहता है बस गले को ऊपर उड़ा कर रख। पापा पापा जी जिस बकरे के सींग नहीं होते हैं हम उससे ही डर जाते हैं जो सींग वाले के सामने पड़ा देखिए आते ही हमारे घर का जो शोर था ना वो दुगना हो गया है। कुछ तो बच्चों को रहता है और फिर बकरे को देखकर दुगना शोर हो चुका था। बस उसके बाद जी फ्राइडे मार्केट गई थी मैं, सब्ज़ी वगैरह जो आती हैं वो हम लेकर आए हैं। और अनाबिया नहीं खाती हमारी दही फुल्कियाँ, तो उसको बना कर दी मैंने आमलेट अंडे की, मतलब ये टिकिया बना दी थी। और बस इससे उसने खाना खाया है और जी हो चुका है अब हमारा ब्लॉग का एंड। हमारा बकरा आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है बकरे को देखकर। और इस बार हम यहाँ पर ईद कर रहे हैं, बकरा ईद, वरना हम हर साल अपने ससुराल गांव जाते हैं, लेकिन इस बार हम उन सबको यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बस व्लॉग का करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं आपको एक और नए व्लॉग के साथ।